हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्यूब के बारे में, क्योंकि क्यूब पे हम पढ़ा रहे थे आपको और क्यूब की आज तीसरी क्लास है। तो यहाँ पे हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज की इस क्लास में हम देखेंगे। तो हम क्यूब पहले पढ़ेंगे, क्यूब के बाद जब क्यूब खत्म होगा तो हम क्यूबाइड पढ़ेंगे यानी घन आव पढ़ेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है इसमें, एक घन की सभी सतहों को पीले रंग पीले रंग किया जाता है और 27 बराबर घनों में काटा जाता है। तो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे घन जो है वो कितने घन बताइए हैं। कुल 27 घन, कुल 27 घनों में काटा जा रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कुल घनों की संख्या बराबर कितना होता है। कुल घनों की संख्या बराबर होता है एन क्यूब, ठीक है। एन क्यूब हम जानते हैं कुल घन कितने 27 हैं, तो यहाँ पे एन का मान क्या आ जाएगा बताइए। एन का मान यहाँ पे आ जाएगा 3। तो एन का मान 3 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहला कह रहा है कितने घनों की केवल एक सरफेस रंगी होंगी, ठीक है। यानी कितने घन ऐसे होंगे जिनको जिनको एक सतह से रंगा जाता है। तो हम जानते हैं कि एक सरफेस यानी एक सतह रंगीन घनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। एक सरफेस रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए हमारा एक सूत्र होता है, और आप सबको पता है सूत्र क्या होता है। वो सूत्र होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6n-2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n3 है, ठीक है। n का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो कितना आ जाएगा 6। यानी 6 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सरफेस क्या होंगी, एक सरफेस रंगी होंगी, बाकी 5 क्या होंगी, 5 रंगहीन होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दूसरा कह रहा है इसमें कितने घनों की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता है, ठीक है। कितने घन ऐसे होंगे कितने घन ऐसे होंगे जिनको रंगा नहीं गया होगा, अर्थात रंगहीन होंगे, ठीक है। क्या होंगे बताओ, रंगहीन होंगे। अब देखो ध्यान से, रंगहीन जब हम निकालेंगे तो रंगहीन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बताए थे आपको, कि हम रंगहीन घन, अगर आपको रंगहीन घन निकालना है तो उस अकॉर्डिंग उसमें आपका जो सूत्र था वो क्या था बताइए, वो था n-2 का होल क्यूब। n-2 का होल क्यूब था। अब हमको n का मान पता है, n का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे कितना आएगा 1, 1 माइनस 1, 1 का होल क्यूब होगा। और 1 की अगर घात जो भी हो, पावर कितनी भी होगी, लेकिन 1 के हमेशा 1 ही आएगा। तो कितने आ गए बताओ 1। तो 1 घन ऐसे होंगे जो क्या होंगे, जो रंगहीन होगा, जो क्या होगा, रंगहीन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में कह रहा है कि एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है। एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है। इस घन को 64 समान समान में या समान घनों में काटा जाता है। तो प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला इसमें कह रहा है कितने घन किसी भी सतह को रंगा नहीं जाता। यानी कितने घन ऐसे होंगे जो रंगहीन होंगे, ठीक है, रंगहीन होंगे। और अभी हम निकाल चुके थे कि रंगहीन जो निकालेंगे, उस रंगहीन निकालने के लिए क्या होता है, हमारा सूत्र होता है n-2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, ठीक है। अब हमको n चाहिए, यहाँ पे n कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कुल घन कितने हैं बताओ, कुल कितने घन है 64 है। तो कुल घन निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, कुल घनों की संख्या बराबर कितना होता है, कुल घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, n क्यूब से निकालते हैं। अब यहाँ पे कुल घन कितने हैं 64 है, तो यहाँ पे हम n बराबर क्या लिख देंगे, n 64 बराबर क्या लिखेंगे, n क्यूब। तो यहाँ पे n का मान कितना आएगा, n का मान आ जाएगा 4, ठीक है। कितना आएगा n का मान, n का मान 4 आ जाएगा। जैसे ही n का मान 4 आया, यहाँ पे हमने पुट किया यहाँ पे n का मान, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करने पर 2 आएगा और 2 की पावर कितनी होगी 3। अब 2 की पावर 3 बराबर कितना आएगा 8, यानी 8 ऐसे घन होंगे जो रंगहीन होंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कितने घनों की केवल एक सरफेस रंगी होंगी। कितने घनों की केवल एक सरफेस रंगी होंगी। और हम जानते हैं कि एक सतह रंगीन घन को जब निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है बताइए। उसका सूत्र होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। हमको n का मान पता है, n का मान कितना है, यहाँ पे n का मान 4 है, -2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे घटाने पर 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा बताओ, आ जाएगा 4। तो 6 गुणे 4 करने पर कितना आएगा 24। इसका मतलब ये है कि 24 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सरफेस रंगी होगी। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कितने घन कितने घन विपरीत दिशा में दो सरफेस लाल होंगी, ठीक है। दो सरफेस क्या होंगे, लाल।
इसमें कह रहा है कितने घन की विपरीत दिशा में दो सरफेस क्या होंगी, लाल होंगी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, आपसे दो लाल पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने घन ऐसे होंगे जिनकी विपरीत सतह लाल होगी। इसका मतलब क्या है कि दो विपरीत सतहें क्या होंगी, दो विपरीत सतहें क्या होंगी, लाल रंग से रंगी होंगी, ठीक है। लाल रंग से क्या हो, रंगी हो, तो उस कंडीशन में आपको बताना है। देखो इसमें कितना आएगा। तो यहाँ पे टू सरफेस क्या होगी, टू सरफेस ऐसी हो जो विपरीत हो और वो लाल रंग से रंगी होंगी। अब देखो ध्यान से, ऐसा क्या होगा, तो ऐसा हम करेंगे तो उस अकॉर्डिंग हमको ऐसे घन प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि टू सरफेस जो विपरीत होना चाहिए, क्या कह रहा है, टू सरफेस विपरीत हो, विपरीत घन हो जिनकी सतह क्या हो, लाल हो। मतलब अगर एक विपरीत लाल है तो उसका भी विपरीत क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए। तो ऐसे घन कितने मिलेंगे हमको, जीरो मिलेंगे। कितने मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ई कर लीजिए। जीरो ऐसे घन होंगे, जीरो ऐसे घन होंगे जिनकी विपरीत सरफेस क्या होंगी, लाल सतह से रंगी होंगी। क्या होगा बताओ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सी, सॉरी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य शून्य आएगा, इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कितने घन ऐसे होंगे जिनकी तीन सतहें, सिर्फ तीन सतहों को रंगा गया होगा। कितने घन ऐसे होंगे जिनको तीन सतह से रंगा होगा। और हम पीछे बताए थे कि इसमें तीन सतह, ठीक है, तीन सतह, तीन सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा कितनी होती है, हमेशा 8 होती है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक रंगे घन एक रंगे हुए घन को 264 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम दो सरफेस रंगी होंगी, ठीक है। कम से कम ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सरफेस रंगी होंगी। हमको ये पता है कि दो सरफेस, ठीक है, देखो कम से कम कह रहा है ना, कम से कम का मतलब क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कम से कम, ठीक है, कम से कम, कम से कम कह रहा है, तो उस इसमें अकॉर्डिंग जानते रहिए, कम से कम दो होना चाहिए, लेकिन दो से कम नहीं होगा। दो से अधिक हो जाए लेकिन दो से कम नहीं होगा, ठीक है। दो से कम नहीं होगा, दो से अधिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। दो से अधिक कितने होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है। तो आपको दो निकालना पड़ेगा, दो सरफेस निकालना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा तीन सरफेस, ठीक है। तुमको पता है कि दो सरफेस जब निकालते हैं तो उस अकॉर्डिंग सूत्र क्या होता है, 12n-2, n-2, यहाँ से क्या होगा, हम दो सरफेस रंगे हुए घन निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं तीन सरफेस जब रंगे होते हैं उसमें उसकी हमेशा संख्या कितनी होती है, जो तीन सरफेस रंगे होते हैं उनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, 8 होती है। तो देखो हम जो टू सरफेस निकालेंगे उसमें आपको n चाहिए, तो n कैसे निकालोगे, यहाँ पे 216 कुल घन है, और हम जानते हैं कुल घन निकालेंगे क्या होता है, n क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 200, n क्यूब का मान कितना आएगा, 216 आएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। n का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ जैसे हम पुट करेंगे n का मान 6, वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे हम यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे निकाल सकते हैं कितने घन ऐसे होंगे जो दो सरफेस रंगे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 - 2 तो +8, तो यहाँ पे कितना होगा, घट जाएगा, कितना आएगा, 4। तो 12 × 4 बराबर कितना आएगा, 48 आएगा। और 48 और +8 ये हो जाएगा, तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 56। तो 56 ऐसे घन होंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगी होंगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और कल की वीडियो में हम इसमें एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो अलग अलग वैरायटी के प्रश्न बनते हैं क्यूब में, वो मैं आपके लिए करवाऊंगा। तो सभी टॉपिक के प्रश्न मैं करवाऊंगा, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।